हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द बुक कावेरी ऑफ क्लास 9। आपके चैप्टर का टाइटल है विटामिन एम। विटामिन एम। अब इसका टाइटल ये क्यों है, ये हम जानेंगे स्टोरी को पढ़ के। तो ये कहानी है एक एल्डरली पर्सन, एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में, और उनका कुछ लाइफ एक्सपीरियंस है जिसको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है, आई विश सैड रवीज मदर। आई विश का मतलब होता है काश। रवि कोई एक बच्चा है, उनकी मदर कहती है काश। हरिडली पुटिंग सम ग्रीन रेड एंड ऑरेंज टेबलेट्स ऑन अ सॉसर। वो हरिडली मीन्स जल्दी जल्दी। वो ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर की टेबलेट रख रही है एक सॉसर में, और कहती है दैट somebody वुड इन्वेंट अ मेमोरी विटामिन एम दे कुड कॉल इट। और वो कहती है कि काश कोई इंसान एक ऐसी टेबलेट का आविष्कार कर दे और उसका हम नाम रख देंगे विटामिन एम, एंड वी कुड गिव इट टू द ओल्ड पीपल टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर मेमोरीज। और हम इस टेबलेट को जो है बूढ़े लोगों को दे देंगे, जिससे उनकी क्या बढ़ जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगी। तो रवि जो होता है वो कहता है ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा विल हियर यू। तो वो बोलता है मम्मी आप धीरे बोलो, दादाजी सुन लेंगे। पॉइंटिंग टू द फ्रेल ओल्ड फिगर सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर। तो वो इशारा करते हुए बोलता है, फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही वीक, ओल्ड फिगर मतलब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर आप देख सकते हो, ये जो फोटो में है जो आगे पीछे होती है इसको रॉकिंग चेयर कहा जाता है। होल्डिंग द न्यूज़पेपर इंचेस फ्रॉम हिज नोज टू रीड। और उन्होंने अपने मुंह के बहुत ही करीब उस न्यूज़पेपर को पकड़ा हुआ था। तो उनके जो मदर है वो जवाब देते हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी। मुझे नहीं लगता कि वो हमें सुन सकते हैं। ही डजंट हियर टू वेल और सी टू वेल, कि ना तो उन्हें अच्छे से दिखाई देता है और ना ही अच्छे से सुनाई देता है। और इवन रिमेंबर टू वेल दीज डेज, और तो और इन दिनों तो उनकी याददाश्त भी अच्छी नहीं है। आई एम ग्लैड दैट योर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। मुझे बहुत खुशी है। आई एम ग्लैड का मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि जो तुम्हारे हॉलीडेज है वहां से स्टार्ट हो चुके हैं। नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम। अब तुम अपने ग्रैंडफादर की देखभाल कर सकते हो। लास्ट मंथ वॉज, वो बोलते बोलते रुक जाती है। शी स्टॉप्ड एंड शडर्ड एट द मेमोरी, और वो रुकती है और हल्का सा वो कांप जाती है उस मेमोरी को याद करके। क्या हुआ था लास्ट मंथ? इट वॉज ओनली लास्ट मंथ दैट रवीज ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम। पिछले महीने ही जो इनके दादाजी हैं ये उनके साथ रहने आए थे। बिकॉज ही वॉज गेटिंग टू ओल्ड टू लिव ऑन हिज ओन, क्योंकि अब वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे अकेले रहने के लिए, मतलब वो अपना ध्यान खुद नहीं रख पा रहे थे। इट हैड बीन अ डिफिकल्ट मंथ विद ग्रैंडपा हैविंग टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। और वो महीना बहुत ही डिफिकल्ट रहा था, बहुत मुश्किल भरा रहा था, क्योंकि जो ग्रैंडपा हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। बिकॉज ही एब्सेंट माइंडेडली का मतलब होता है जाने अनजाने में। तो उन्होंने गलती से टुक अ डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन, एक ही मेडिसिन को दो बार ले लिया। एंड देन गेव देम सेवरल एंशियस मोमेंट्स, और उसके बाद उनको बहुत परेशानी हुई व्हेन ही गॉट लॉस्ट ऑन वन ओकेजन। और एक बार तो वो रास्ता भटक गए थे। ही वेंट फॉर अ वॉक एंड फॉरगॉट टू वे बैक होम। और वो कहीं वॉक के लिए निकले थे लेकिन वापस लौटने का रास्ता भूल गए। Grandpa had got very upset when his daughter Ravi's mother insisted that he should not go out alone again. और वो बहुत ही उदास थे जब उनकी जो डॉटर है, जो रवि की मदर है, उन्होंने कहा, इंसिस्ट किया मतलब रिक्वेस्ट की उनसे, कि आपको अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। आई विल हैव यू नो विद्या माई डियर। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें बता दूंगा। He had told his daughter with a trace of the firmness that he had been a natural part that had been a natural part of his job as a lawyer. तो वो बहुत ही एक मजबूत आवाज में कहते हैं कि जब मैं लॉयर था तो ये मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल बात थी। दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई सेल्फ फॉर द बेटर पार्ट ऑफ माई 75 ईयर्स। और मैं अपना ख्याल पिछले 75 सालों से रख रहा हूँ। आफ्टर योर मदर डाई 10 ईयर्स अगो, कि जब तुम्हारी मदर की मतलब इनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हुई 10 साल पहले, आई टुक ओवर हर ड्यूटीज एज वेल। मैं उनकी जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ। मैं कुकिंग करता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, और तो और घर को भी अच्छे से रखता हूँ। फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विद यू इन दिस पोकी लिटिल फ्लैट। कि पहले तो तुमने मुझे फोर्स किया, बाध्य किया यहाँ पे इस छोटे से फ्लैट में आकर रहने के लिए। पोकी मीन्स स्मॉल एंड अनकंफर्टेबल। तो शहरों में जनरली फ्लैट होते तो उनको ये पसंद नहीं था। इन दिस हॉरिबल क्राउडेड सिटी, ये बहुत ही डरावनी सी और ये जो भीड़ भाड़ वाली सिटी है,
देन यू थिंक यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी, फॉरबिड मतलब मना करना, तुम सोचती हो तुम्हारे पास ये अधिकार है कि मैं अपने ही घर से बाहर नहीं जाऊं, या मैं अकेले बाहर नहीं जाऊं। ग्रैंडपा हेटेड द नॉइस, उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। नॉइस एंड बसल ऑफ द सिटी लाइफ, वही जो बिजी एक्टिविटी की जो साउंड होता है, ट्रैफिक और बाकी सब चीजें। व्हेन दे वर ऑन देयर ओन ही ऑफन स्पोक, और जब वो अकेले होते थे वो अक्सर बात करते थे लॉन्गिंगली, लॉन्गिंगली का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा मिस करते हुए, ऑफ द स्मॉल ब्रिक हाउस इन टाउन, उनका जो गांव में छोटा सा ईंटों का घर था वो उसे बहुत मिस करते थे। वो कहते थे सच अ वंडरफुल प्लेस, कितनी अच्छी जगह है। विद दैट बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, कि हमारे गार्डन में बड़ा सा मैंगो ट्री है। इट इज सो क्वाइट, वो इतना शांत है, दैट एट डस्क यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल, कि शाम के समय अगर एक पत्ता भी गिरता है तो उसकी आवाज आती है। बट देन ग्रैंडपा हैज स्लिप्ड एंड फॉलन इन द गार्डन, लेकिन एक दिन इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो स्लिप हो जाते हैं गार्डन में, फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। वाइल ही वॉज पॉटरिंग राउंड, जब वो बाहर घूम रहे थे, एंड लेन आउटसाइड ऑल नाइट, और वो पूरी रात बाहर लेटे रहे, बिकॉज देयर वॉज नो वन एट होम टू हेल्प हिम अप, कोई भी उन्हें उठाने वाला घर पे नहीं था। दैट वॉज अ मंथ अगो, ये एक महीने पहले की बात है। एंड इट मेड रवीज मदर लॉक अप द टाइनी ब्रिक हाउस, इसके बाद रवि की मदर है उन्होंने उस घर को ताला लगा दिया, एंड ब्रिंग ग्रैंडपा टू लिव विद देम, और ग्रैंडपा को रखने के लिए अपने साथ ले आई। वॉट एवर हैपन्स रवि, यू आर नॉट टू लेट ग्रैंडपा गो आउट ऑन हिज ओन, तो वो जो मदर है वो रवि को वार्निंग दे रही है कि कुछ भी हो जाए तुम ग्रैंडफादर को अकेले बाहर नहीं जाने दोगे, इट्स टू डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक है। सी इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने निर्देश दिया, एडिंग डिटेल्स ऑफ द मेडिसिन टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच, और फिर उन्होंने रवि को बताई जो लंच के बाद उनको मेडिसिन देनी थी। टर्निंग टू हर फादर शी सैड, और फिर अपने फादर की तरफ मुड़ के कहती है, आई एम ऑफ टू वर्क पापा, कि मैं अब अपने काम पे जा रही हूँ। रवि विल बी हियर टू लुक आफ्टर यू, रवि यहाँ रह के आपकी देखभाल करेगा। हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे, इसकी छुट्टियां आज से शुरू हो गई है। रवि विंस्ड एट एन ओवर लाउड टोन हिज मदर यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू ग्रैंडपा। विंस का मतलब है शोइंग एन एक्सप्रेशन ऑफ एम्बेरसमेंट, वो थोड़ा सा शर्मिंदा है क्योंकि उनकी जो मदर है वो बहुत ही ऊंची टोन में बात कर रही है। एज दो शी वर स्पीकिंग टू अ चाइल्ड, मानो कि वो एक बच्चे से बात कर रही हो, हु कुड नॉट हियर और अंडरस्टैंड टू वेल, जो कि अच्छे से समझ या सुन नहीं सकता। ग्रैंडपा कंटिन्यूड टू रॉक जेंटली, ग्रैंडपा ने उनकी बातों पे खास ध्यान नहीं दिया और अपनी कुर्सी को आगे पीछे करते रहे। एंड गेव नो साइन दैट ही हैड हर्ड हर एट ऑल, और उन्होंने ऐसा कोई भी इशारा नहीं दिया जिससे लगे कि उन्होंने उनकी बात को सुना है। डोंट वरी ममा, रवि प्रॉमिस, रवि कहता है मम्मी आप चिंता मत करो। लुकिंग एट हिज मदर्स एंशियस फेस, एंशियस का मतलब होता है चिंतित, वरिड, तो अपने मम्मी का परेशान जब चेहरा देखता है तो वो कहता है मम्मी आप चिंता मत करो। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, वो उसके उनके लिए बहुत बुरा फील करता है और कहता है यू गो टू वर्क, आप काम पे जाओ। ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विद मी, ग्रैंडपा का ध्यान मैं रखूंगा। उसके बाद रवि पूछता है, शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा, कि हम चेस खेलें या फिर टीवी पे क्रिकेट मैच देखें। रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट, जब उनकी मदर चली गई थी तब रवि ने पूछा। ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस, ग्रैंडपा जो है वो चेस खेलने में बहुत ही अच्छे थे। वेरी कूल एंड कनिंग, वो बहुत कूल थे और चालाक थे। एंड रवि फाउंड दैट हिज ओन गेम हैड इम्प्रूव्ड ग्रेटली एवर सिंस ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम, और रवि ने भी देखा था कि जब से वो ग्रैंडपा के साथ चेस खेल रहा है उसके गेम में भी सुधार हुआ था। दैट द ओपनिंग मूव कार्पो मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर, और फिर वो कहते हैं ये जो तुम्हारा मूव है ये कार्पो ने यूज किया था जब वो कंप्यूटर के अगेंस्ट खेल रहा था। ही वुड टेल रवि एज ही मूव्ड अ पीस, यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट बॉबी फिशर मेड इन द हिस्टोरिक मैच अगेंस्ट स्पासकी। मतलब वो बड़े बड़े जो लेजेंड्स है चेस के, उनके मूव्स उनको याद थे, उनकी इतनी शार्प मेमोरी थी। हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स एंड स्टिल फॉरगेट द नेम ऑफ पीपल ही मीट्स ऑफन, रवि वंडर्ड। तो रवि अक्सर सोचता था कि इनको इतने सारे हजारों नाम याद है चेस के, लेकिन कैसे ये उन लोगों के नाम भूल जाते हैं जिनसे ये अक्सर मिला करते हैं। यू सेट आउट द चेस बोर्ड, तो ग्रैंडपा कहते हैं एक काम करो तुम चेस बोर्ड को लगाओ। पुटिंग हिज पेपर डाउन, उन्होंने अपना न्यूज़पेपर नीचे रखा। आई विल जस्ट वॉक अक्रॉस द कॉर्नर शॉप टू सी इफ द तमिल न्यूज़पेपर हैज अराइव्ड, और मैं पास की दुकान पे जाके आता हूँ और देखता हूँ जो तमिल न्यूज़पेपर है वो आ गया क्या। पापा यूजुअली buys you the Tamil newspaper on his way home, but if you want it immediately, I will go now and buy it from you, रवि offered। तो रवि कहता है कि जनरली पापा आते टाइम आपके लिए वो न्यूज़पेपर लाते हैं और अगर आपको जल्दी है तो मैं ले आता हूँ। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर रवि, तो वो कहते हैं कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी मदर की तरह थक नहीं जाओगे।
ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, और मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। हैज शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, और क्या वो कह के गई है कि मुझे बाहर अकेले मत जाने देना? टोल्ड यू टू कीप मी अ प्रिजनर हियर, हैज शी, और क्या वो ये कह के गए हैं कि मुझे यहाँ पे कैदियों की तरह रखो? ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट दैट थॉट। सस्पिशियस का मतलब डाउट होना किसी पे। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, लेकिन रवि को बहुत बुरा लगा। देन क्विकली रिकवर्ड टू से लॉयली, फिर वो तुरंत जवाब देता है, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मामा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी, कि वो आपको कभी भी एक बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, और अ प्रिजनर, ना ही कैदी की तरह। गुड, फिर ठीक है। देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट, फिर तो तुमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर मैं बाहर जाऊं। He picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick। mahogany एक तरह की वुड होती है, लकड़ी होती है, उससे बनी हुई उनकी स्टिक थी। विद अ ब्रास हैंडल कार्व्ड इन द शेप ऑफ ईगल्स हेड, और उसका जो टॉप था वहां पे एक ईगल का हेड बना हुआ था। वो उसको उठाते हैं एंड डिक्लेयर्ड, और कहते हैं, आई विल बी बैक होम बिफोर यू कैन सेट अप द बोर्ड रवि, जब तक तुम बोर्ड सेट करोगे तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। ऑफ ही वेंट, और तुरंत वहां से चले जाते हैं। ट्विर्लिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉन्टीली, जॉन्टीली का मतलब है हैप्पीली एंड कॉन्फिडेंटली, और अपनी स्टिक को वो लहराते हुए चले जाते हैं। लीविंग रवि इन डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, रवि अब कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ उनकी मदर ने कहा था कि ग्रैंडफादर को बाहर मत जाने देना, तो ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे रोकोगे, तो वो डिलेमा में फंस चुका है। His grandfather would feel hurt if he insisted on accompanying him। उसके ग्रैंडफादर को बुरा लगेगा अगर वो उनके साथ जाने की जिद करता है। एंड हिज मदर वुड बी फ्यूरियस, और उनकी मदर गुस्सा करेगी इफ शी न्यू रवि हैड लेट हिम गो आउट ऑन हिज ओन, जब उनको पता चलेगा कि रवि ने अपने ग्रैंडफादर को अकेले बाहर जाने दिया। ही हर्ड द एलिवेटर डोर शट एज ग्रैंडपा वेंट डाउन, उसने देखा कि एलिवेटर के बंद होने की आवाज आई है। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रवि डिसाइडेड ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली, तो उसने सोचा कि वो चुपके से ग्रैंडफादर का पीछा करेगा एट अ सेफ डिस्टेंस, ताकि वो उसे देख नहीं पाए एक डिस्टेंस से, टू मेक श्योर ही केम टू नो हार्म, ताकि वो ये श्योर कर सके कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो आगे की कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ विल मीट इन पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।